जब भी आप कॉकटेल बहुत सारे एक केज में रखेंगे ना, अब मिसाल के तौर पे एक केज में कोई रखता क्यों है? देखें, कई लोग क्या होता है, पट्टे तैयार कर रहे होते हैं, तो वो भी एक केज में, बहुत बड़े से केज में बहुत सारे पट्टे छोड़ देते हैं साथ, क्योंकि जब आप बहुत सारे पट्टे एक साथ छोड़ के तैयार करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। एक तो उनको बड़ा केज मिल जाता है, फिर झुंड होता है, तो झुंड में आपको पता है कि कोई भी चीज़ फेंको तो सब खाना शुरू कर देते हैं, कोई नहीं भी खा रहा होता तो वो भी सीख जाता है। तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आती। कई लोग अक्सर कहते होंगे ना कि हमारे चने नहीं खाते कॉकटेल, या गंदम नहीं खाते, या हमारे कॉकटेल जो है वो अंडा नहीं खाते, तो उसकी वजह यही होती है। इनसे मतलब साथ छोड़ने से क्या होता है, जब आप पट्टे साथ छोड़ के तैयार करते हैं ना, तो ये सीन कभी नहीं होगा। अगर एक ने मुंह मारा अंडे पे, तो पूरा का पूरा झुंड आके खाना शुरू कर देगा। एक दूसरे को देखा देखी ये खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि भाई कॉकटेल में और तमाम बर्ड्स में, पैरट्स में खास करके, एक बहुत ही गंदी आदत होती है। वो आदत क्या है कि ये एक दूसरे के पर खींचना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसा भी देखा गया है कि कॉलोनी में नहीं है, सारे एक साथ नहीं छोड़े हुए, एक पेयर है अपने सेपरेट केज में है, तो उसको कोई दूसरा कॉकटेल मिला नहीं दुम खींचने के लिए या पर खींचने के लिए, तो उसने अपनी ही प्लगिंग स्टार्ट कर दी या अपने बच्चों की स्टार्ट कर दी। अब ये सारा जो चक्कर है, आपके कई कॉकटेल ऐसे होंगे जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन पट्टे जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो उनकी दुमें गायब हो जाती हैं, खींचना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के पर की क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्यों है और उसको आप रोक कैसे सकते हैं। रोकने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कॉकटेल जो है वो बहुत ज़्यादा जीनियस बर्ड है, और ये कुतरने के लिए बहुत मशहूर है। मतलब कोई भी चीज़ कुरेदने के लिए, कुतरने के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप इनका नेचुरल वाइल्ड एटमॉस्फेयर में अगर आप इनको देखें, वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखें, तब भी ये आपको कुछ ना कुछ कुतरते हुए ही मिलेंगे। कोई झाड़ी है तो उसको चबाते रहेंगे, या दरख्त पर बैठे हुए हैं तो दरख्त की किसी टहनी को चबाते रहेंगे, या अगर ये पहाड़ पे चिपके हुए हैं, किसी भी पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये मट्टी चबाते रहेंगे। तो इनका चबाना जो है वो ये इनकी आदत है, और कॉकटेल में ये बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कॉकटेल में बच्चों की प्लकिंग का करना बहुत आम है। बाकी बर्ड्स में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉकटेल के अंदर है। तो कॉकटेल जो है वो अपने बच्चों की प्लकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वजह उसकी क्या है? केज में कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो कई लोग टॉय लगा देते हैं। टॉय आपने नहीं लगाना, क्योंकि हमारे कंट्री का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे अगर आप टॉय लगाएंगे तो ये टॉय से क्या होता है कि सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये खिलौनों से फिर क्या करते हैं, क्रॉसिंग शुरू कर देते हैं। मतलब इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। तो खिलौने आपने नहीं लगाने। करना आपने क्या है, जो नेचुरल टहनियाँ होती हैं दरख्तों की, नीम के दरख्त की अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। पतली पतली टहनियाँ जो होती हैं, एक मामूली सा तना जो है वो काट के ले आए, जिसमें बारीक बारीक जो है शाखें निकली हुई हों। ऐसा तना काट के ले आए जैसे आप सामने देख रहे हैं। ये तो खैर पत्ते हैं, लीरो लीर कर दिया इन्होंने, लेकिन आप साबुत एक ले आएँ, और अपनी बेशक कॉलोनी में लगाना चाहें वहाँ लगा दें जहाँ पे आप पट्टे तैयार कर रहे हैं, या फिर आप पट्टे जमा कर रहे हैं बेचने के लिए। तो उससे ये क्या होगा, ये खेलते रहेंगे, ये खेलते रहेंगे, अपनी स्ट्रेस निकालेंगे, चबाते रहेंगे ये उनको। जब ये वो चबाते रहते हैं ना, तो इनको इनका ध्यान नहीं जाता एक दूसरे के पर को खींचने का या टेल को खींचने का, फिर उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर ये सारे टहनियों में लग जाते हैं और उसी को चबाते रहते हैं, चबा चबा के इतना चबाते हैं जब तक वो लीरो लीर ना हो जाए। फिर आप देखें 2 दिन में अगर वो टहनियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल घिस गई हैं, तो वो निकाल के दोबारा से नेचुरल लगा दें। और ऐसा करने से आपके बर्ड में कभी प्लकिंग का इशू नहीं आएगा। उसके अलावा जो पट्टे आप तैयार कर रहे हैं, या फिर अगर आपने रेस्ट के लिए तमाम पेयर को एक बड़ी एवियरी में छोड़ा हुआ है, तो उनकी क्वालिटी बरकरार रहेगी। और दूसरा ये कि जब ये च्यू करते हैं ना, अच्छा, इनके अलावा मैं आपको वैसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो एक साइंस है, जो साइंस कहती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आदमी हो, जानवर हो, परिंदा हो या कीड़ा हो, जब तक कोई परिंदा या इंसान या जानवर जितना ज़्यादा वो चबाएगा ना, जितना ज़्यादा उसके दांत और दाढ़ काम करेगी, उसका दिमाग, उसका जहन, उसका मैदा, ये जो है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जाएगा। अब चबाने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी का दिमाग चबाएं, या फिर आप हर वक्त खाना खाते, मतलब हर वक्त खाना शुरू कर दें कि मैं खाता रहूँगा तो मेरा मैं चबाता रहूँगा। ऐसा नहीं होता। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें या परिंदों को या जानवरों को चबानी चाहिए, ठीक है। अगर आप चबाने को ये समझ रहे हैं कि फूड इनटेक करने की बात हो रही है, फूड इनटेक करने की बात नहीं हो रही। परिंदे खाना खाते हैं वो एक अलग बात है, बट जब टहनी चबाते हैं तो वो एक डिफरेंट बात है। इसी तरह इंसानों के चबाने की क्या चीज़ है भाई, जो मिसवाक हम करते हैं ना, ये भी चबाने में ही आता है। हालांकि हम चबाते तो नहीं है मिसवाक को, लेकिन वो आपके दांतों को, आपकी दाढ़ को मजबूत करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं ना, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता।
इंसान जब रोटी खाता है, रोटी में ताकत ज़्यादा क्यों है? एक तो रोटी में गंदुम होती है, गंदुम में वैसे ही ताकत है। लेकिन जब आप रोटी चबाते हैं ना, तो वो चूँकि सख्त होती है, तो चबाने में आपकी दाढ़ की, आपके मुँह की, जबड़े की एक्सरसाइज़ होती है और वो कहीं न कहीं ताकत देती है दिमाग को। आपकी दिमाग की रगें, जब आप कोई चीज़ चबाते हैं ना, तो आपकी दिमाग की रगें जो है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन खुलती है। इसी तरह कॉकटेल में भी है। जितना ज़्यादा ये चबाते हैं, उतना ज़्यादा इनकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो चबाने में और खाने में बहुत फ़र्क है, ठीक है? वैसे तो हम हर खाने वाली चीज़ चबा के खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चबाने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। अब जैसे कॉकटेल है, इनको टहनियाँ जो हम दे रहे हैं, वो ये खाएँगे तो नहीं, लेकिन सिर्फ़ चबाएँगे। अब जैसे कोई बंदा जो है वो बबल खाता है, ठीक है? बबल खाता है, चबा रहा है, लेकिन खा तो नहीं रहा, उसको खाली चबा रहा है। तो उससे उसकी जबड़े की, जॉ की एक्सरसाइज़ होती है। छोटे बच्चे होते हैं जो जिनके नए-नए दाँत निकल रहे होते हैं, उनको एक टॉय दिया जाता है चबाने के लिए। तो वो टॉय जो है, जब वो चबाते हैं, रबर का जो होता है, सिलिकॉन का, जब बच्चों के जब दाँत निकलने वाले होते हैं, तो उनको दिया जाता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उनका स्ट्रेस निकले, छोटे बच्चों का। और क्योंकि उनको जब दाँत निकल रहे होते हैं, तो वैसे ही उनको ख़ारिश होती है मुँह के अंदर या जलन होती है हल्की-फुल्की। तो जब वो चबाते हैं तो उससे ख़त्म हो जाती है वो चीज़। तो चबाने का बहुत बेहतरीन जो है ना अमल है ये, और ये कुदरत की तरफ से तोहफ़ा है, ठीक है? इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। चबाने से स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है बॉडी की, आपके खून की रवानी तेज़ हो जाती है, आपके दिमाग में जो खून पहुँच पहुँच रहा होता है, वो बहुत अच्छे से सर्कुलेट होके पहुँचता है। किसी किस्म की आपको दिमागी बीमारी नहीं होगी, किसी परिंदे को दिमागी बीमारी नहीं होगी। जब उसको चबाने को नहीं मिलता, तो वो दिमागी बीमारी शुरू हो जाती है और फिर ये एक दूसरे को चबाना शुरू करते हैं, एक दूसरे के पर खींचना शुरू करते हैं, और इस तरह करते-करते फिर ये आदी हो जाते हैं और फिर इसको क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योर करने से पहले ही कोशिश करें कि आप ये चीज़ अपना लें। जो लोग मेरी बात को ये सोचकर इग्नोर कर दें कि यार हमारे तो प्लकिंग करते ही नहीं है, तो भाई प्लकिंग किसी के भी नहीं करते, बाद में करना शुरू हो जाते हैं अचानक से, ठीक है? अब मेरे पास पेयर था, वो 2 साल से ब्रीड कर रहा था, कभी आज तक उसने प्लकिंग नहीं की। जाहिर है, फिर जब मौसम मौसम चेंज हुआ, जब स्ट्रेस में आ गया, अचानक एकदम उसने बच्चों की प्लकिंग शुरू कर दी। तो अगर आपके पेयर प्लकिंग नहीं भी करते, तो भाई ये चीज़ आपने करनी है, अगर आप सेहतमंद देखना चाहते हैं अपने बर्ड्स को, या ब्रीडिंग में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है, उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है, लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।